जानकारी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। ईरान और इजराइल के बीच 12 दिन चला युद्ध फिलहाल खत्म हो चुका है। आप सब जानते हैं दोनों देशों ने सीज फायर कर लिया है, लेकिन अब कई दिनों के सीज फायर के बाद ईरान से एक और चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है। ईरान ने अपना एयर स्पेस एक बार फिर क्लोज कर दिया है, बंद कर दिया है, जिससे यह संभावना लगाई जा रही है कि ईरान कुछ बड़ा करने जा रहा है। आगे इसके बारे में थोड़ा डिटेल से आपको जानकारी देंगे। साथ ही साथ अमेरिका को एक और बड़ा झटका लगा। अमेरिका ने जिस तरीके से ईरान के 3 न्यूक्लियर साइट, जिसमें नतांज, इस्फहान और फोर्डो शामिल है, 7 B-2 बम्बर को भेज करके नेस्तो नाबूद करने की कोशिश की। लेकिन अब जो खबर सामने आ रही है वो अमेरिकी हिसाब से बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि B-2 बॉम्बर के 7 विमान ईरान में भेजे गए थे, जिसमें से 3 या 4 बताए जा रहे हैं कि ये चकमा देने के लिए थे और 3 डायरेक्ट जाकर के टारगेट को हिट करने के लिए थे, जिसमें से 3 तो टारगेट हिट करने चले गए। 4 जो चकमा देने के लिए गए थे, उसमें से एक B-2 बॉम्बर विमान गायब हो गया है, लापता हो गया है, और वो अभी तक नहीं मिल पाया है। और इसको लेकर के अमेरिका काफी चिंतित है। अब इसमें क्या हुआ है, इसको लेकर के भी एक जानकारी सामने आ रही है, इस पर भी चर्चा करेंगे। साथ ही साथ दोस्तों, ईरानी मिसाइलों ने इजराइल में कितना नुकसान पहुंचाया, इसकी कुछ और तस्वीरें सामने आ रही हैं, जो एक एक करके हम आपको दिखाने वाले हैं। साथ ही साथ कुछ और अपडेट इसको लेकर सामने आ रहे हैं। ईरान की खुफिया एजेंसी ने इजराइल के ऊपर एक और बड़ी स्ट्राइक की है, किस तरीके से, आगे इसकी भी चर्चा करेंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक जरूर करिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। बात करेंगे पहली और बड़ी खबर की। सबसे पहले स्क्रीन के ऊपर मैं आप लोगों को एक खबर दिखाना चाहता हूं। यह खबर आप लोग देखिए, यह खबर अपने आप में बहुत अहम है। आप सब जानते हैं 12 दिनों तक ईरान और इजराइल के बीच जिस तरीके से मुकाबला चला, इसमें ईरान का भी नुकसान हुआ, इजराइल का भी नुकसान हुआ। खैर, नुकसान की भरपाई हो जाएगी, लेकिन जो लोग खत्म हुए हैं वो कहां से आएंगे, यह समझ नहीं आता। लेकिन दोस्तों, इसी बीच ईरान कुछ और बड़ा करने की फिराक में दिखाई दे रहा है, क्योंकि मैं आपको अल अरबिया की खबर दिखा रहा हूं। आप देख सकते हैं, ईरान के SNN ने सड़क और शहरी विकास मंत्रालय के एक प्रवक्ता के हवाले से यह कहा गया है कि सुरक्षा कारणों से पश्चिमी और मध्य हवाई क्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय परगमन यानी उड़ानों के लिए बंद कर दिया गया है। यानी ईरान ने अपना पश्चिमी यानी वेस्ट वाला और मध्य हवाई क्षेत्र एयर स्पेस को पूरी तरीके से क्लोज कर दिया है। ईरान का कहना है कि हमने ये सब कुछ सुरक्षा के मद्देनजर किया है, लेकिन कुछ लोगों का ये मानना है कि ईरान एक बहुत बड़ी प्लानिंग पर काम कर रहा है, इस वजह से उसने अपने एयर स्पेस को बंद किया है। शायद हो सकता है अमेरिका, इजराइल भी ईरान के ऊपर फिर से हमले की तैयारी कर रहे हो, उसकी भनक ईरान को लगी हो इसलिए बंद किया हो, या फिर ईरान एक बार फिर रिटेलिएशन की कोशिश में लगा हुआ हो, शायद इसलिए भी एयर स्पेस बंद किया गया हो। लेकिन ये जो एक्टिविटी हुई है, इससे संकेत ये मिल रहे हैं कि ईरान कुछ तो बड़ा जरूर करने वाला। वो क्या होगा, ये आज कल नहीं तो कुछ दिनों में पता चल जाएगा। अब बात करते हैं दूसरी खबर की, जो कि सामने दोस्तों यहां पर आ रही है। ईरान ने, लोग ये दावा कर रहे हैं कि ईरान ने अमेरिका को एक बहुत बड़ा जख्म दिया है, जिसकी भरपाई शायद अमेरिका कभी नहीं कर पाएगा। और यह ऐसा जख्म है जो अमेरिका को दिन रात सताएगा। आप सब जानते हैं, अमेरिका ने B-2 बॉम्बर का 7 फाइटर जेट्स का एक जत्था भेजा था ईरान के ऊपर हमला करने के लिए, जिसमें 4 चकमा देने के लिए थे और 3 सीधे टारगेट को हिट करने के लिए थे, जिसमें 3 तो टारगेट पर हिट करने के लिए पहुंचे और थोड़े बहुत खड्डे वगैरह करके वापस आ गए, और 3 वापस चले गए। लेकिन एक B-2 बॉम्बर के लापता होने की खबर सामने आ रही है। मैं आपको स्क्रीन पर खबर दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं। अमेरिका ने ईरान के 3 प्रमुख ठिकाने, जिसमें मैंने आपको नाम बताया, नतांज, इस्फहान और फोर्डो, पर एक सीक्रेट मिशन ऑपरेशन मिडनाइट हैमर को अंजाम दिया। अमेरिका दावा कर रहा है कि हमने ईरान के तमाम न्यूक्लियर साइट्स को तबाह बर्बाद कर दिया। ईरान कह रहा है ऐसा कुछ हुआ नहीं है। लेकिन इस पूरे मिशन में शामिल B-2 बॉम्बर जो थे 7 थे, जिसमें से 6 अमेरिका पहुंचे हैं और 1 लापता हो गया है। और इसको लेकर के अमेरिका के अंदर चिंता साफ साफ दिखाई दे रही है। एक मिशन के लिए 2 B-2 बॉम्बर ग्रुप ने जो है उड़ान भरी थी, जिसमें से 1 गायब बताया जा रहा है। इसमें रिपोर्ट्स में कहा गया है कि 7 B-2 बॉम्बर वाले मिशन में से 1 विमान बेस पर वापस नहीं लौटा है। यह भी बताया जा रहा है कि अमेरिका की ओर से अब तक इस खबर की ना तो पुष्टि की गई है, ना ही खंडन किया गया है कि आखिरकार उनका यह विमान कहां है।
ऐसे में सवाल खड़ा हो रहा है, क्या ईरान ने इसको उड़ा तो नहीं दिया? क्या ईरान ने इसको नेस्तनाबूद तो नहीं कर दिया? या विमान में कोई खराबी हो गई जिसकी वजह से वो एकांत जगह पर जाकर क्रैश हो गया? यह जानकारी अभी तक अमेरिका की तरफ से नहीं दी गई है। हालांकि तमाम लोग यह भी मान रहे हैं कि शायद अमेरिका एक गुप्त जगह पर इस विमान को रख करके कुछ टारगेट्स को और हिट करना चाहता है, इसलिए इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा। लेकिन आप सब जानते हैं कि जब इतनी बड़ी बड़ी चीजें हो गई हैं तो अमेरिका क्यों नहीं बताएगा? अमेरिका एक विमान को छुपाकर क्या करेगा? यह बड़ा सवाल है। लेकिन तमाम लोग यह भी मानते हैं कि ईरान ने जो दावा किया था कि उसने एक B-2 बॉम्बर को नुकसान पहुंचाया है, शायद हो सकता है कि उसमें यह B-2 बॉम्बर नेस्तनाबूद हो गया हो। और अगर ऐसा हुआ है तो यह अपने आप में इजराइल और अमेरिका के लिए बड़े शर्म की बात होगी, क्योंकि ईरान को बड़ा कमतर ये लोग आंक रहे थे। और ईरान ने जिस तरीके से इजराइल को अभी लपेटा है, इजराइल की खटिया खड़ी बिस्तरा गोल किया है, उससे अभी भी इजराइल नहीं उबर पाया है। और अब ये B-2 बॉम्बर वाली खबर चौंकाने वाली है। अब बात करते हैं एक और खबर की, जो कि अपने आप में काफी अहम है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ईरान की मिसाइलों ने इजराइल में जबरदस्त नुकसान पहुंचाया है। इजराइल की जो तबाही है वो अब नजर आ रही। मैं आपको कुछ स्क्रीन पर तस्वीरें दिखाना चाहता हूं। ये तस्वीरें आप देखिए। ये तस्वीरें दरअसल इजराइल के ऊपर ईरानी मिसाइलों के बाद हुए नुकसान की है। और ये जो तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये कोई आम जगह की तस्वीर नहीं है या कोई रिहायशी बिल्डिंग की नहीं है, बल्कि ये IOF, जो कि इजराइल का सबसे बड़ा वीजमैन इंस्टीट्यूट है, रिसर्च सेंटर है, इसको तबाह किस तरीके से ईरानी मिसाइलों ने किया, ये आप देख सकते हैं। किस तरीके से इजराइल का एयर डिफेंस, अमेरिका से खैरात में मिला थाड़, सब नाकाम हुए ईरानी मिसाइलों को रोकने के लिए। और ईरानी मिसाइलें आकर के सीधे टारगेट को हिट कर गई हैं, जिसमें पूरे इंस्टीट्यूट, रिसर्च सेंटर, तमाम मतलब जो सेना के जो अड्डे हैं वो नेस्तनाबूद हुए। उनकी कुछ तस्वीर आपके सामने में दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं अगली खबर की, जो कि सामने आ रही है। ईरान ने इजराइल के ऊपर एक और स्ट्राइक कर दी है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, तेहरान टाइम्स, जो कि ईरान का एक बड़ा न्यूज चैनल है, न्यूज एजेंसी, उनकी तरफ से दावा किया गया है। यहां देख सकते हैं स्क्रीन पर। IRGC ने सिस्तान और बलूचिस्तान प्रांत में जो मोसाद के एजेंट्स हैं, उनके कब्जे में अमेरिकी हथियार भारी मात्रा में पकड़े हैं। और इसमें गोला बारूद भी जब्त करने की बात कही जा रही है। यानी मोसाद के एजेंट्स के ऊपर लगातार स्ट्राइक जारी है और ईरान उनको चुन चुन कर नेस्तनाबूद करने का काम कर रहा है। और इसी कड़ी में सिस्तान और बलूचिस्तान, ये दो प्रांतों में दर्जनों और अमेरिकी खुफिया एजेंसी मोसाद के एजेंटों को ईरान की सेना ने पकड़ा है और इनके पास से भारी मात्रा में अमेरिका से बने हथियार और गोला बारूद बरामद किया गया है। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से ईरान अपना ऑपरेशन चला रहा है। इस पर आप क्या कहेंगे? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर रखिए। वीडियो पसंद है तो प्लीज इसको लाइक, शेयर, चैनल पर नए सब्सक्राइब जरूर करें।